Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful. I hope you people are fine. So yesterday we were done with the conceptual understanding of our unit number 4, that is about articles. So थोड़ा सा revise करते हैं. How many articles are there? 3 articles. Name them: a, and, the. राइट और हमने कहा था कि आ और एन का मतलब होता है वन, और द का हमने एक दूसरा नाम रखा था और हमने कहा था कि ये स्पेशल आर्टिकल है. ठीक है, यानी कि हम इसको स्पेशल जगहों पर इस्तेमाल करते हैं. देन हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग ली थी. आ यूज़ होता है व्हेन एवर आर नाउन हैज़ द फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट. जब भी हमारे पास नाउन का फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट होगा तो हम उसके पीछे आ लगाएंगे. अगर हमारे नाउन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट वॉवल होगा तो हम उसके पीछे एन लगाएंगे. और दा का यूजेज हमने क्या पढ़ा था कि दा कब यूज़ होता है जब 2 सेंटेंसेस हों और दूसरे सेंटेंस में उसी चीज़ के, उसी नाउन के बारे में बात हो रही हो जिसके बारे में फ़र्स्ट सेंटेंस में बात हो रही थी, तो वहाँ पर हम दा का आर्टिकल यूज़ करते हैं. और इसमें हमने डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स भी देखी थी और उससे भी अंडरस्टैंड किया था. और हमने एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जो आ और एन आर्टिकल्स हैं जिनका मतलब होता ही वन है, वो हम कभी भी प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है, सिंगुलर नाउन एक होगा तो यूज़ करेंगे. अगर नाउन प्लूरल होगा तो हम वहाँ पे आ या एन यूज़ नहीं करेंगे. जैसे मैंने आपको बताया था ये एप्पल है, अगर मैं एप्पल्स कर दूँगी तो एप्पल ज़्यादा हो गए ना, एप्पल्स कर दूँगी तो प्लूरल हो गया, तो फिर यहाँ पे मैं आ या एन कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी. ठीक है, so this is exercise is basically your homework. I am just going to guide you how you are going to do it. First write homework over here and date. So this exercise is about fill in the blanks with a or an. So ये तो बहुत ज़्यादा easy है. फर्स्ट कैसे, प्लीज़ गिव मी डैश ऑरेंज. अब ऑरेंज जो है ये नाउन है और ऑरेंज का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ओ है, और ओ क्या है, येस यू सेड इट राइट, ओ इज़ अ वॉवल, ये वॉवल है. तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एन, ए एन एन, राइट. देन मूविंग फॉरवर्ड, द किटन इज़ प्लेइंग विद डैश बॉल. अब बॉल जो है इज़ अ नाउन और इसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट बी है, और बी वॉवल है, नो, बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे हम आ यूज़ करेंगे. So you have to do this exercise by yourself. It is a very easy exercise. So that's why I'm just giving you this for homework. Do not forget to write homework and date on the top. आपने इसको बहुत neatly अपना काम करना है. Okay, I'm not going to accept untidy work anymore. ठीक है, अगर किसी का काम गंदा हुआ या क्लास वर्क डेट नहीं लिखा हुआ तो आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस. ओके, so this is all for today. Allah Hafiz.